हर साल आने वाला जीवित पुत्रिका व्रत इस बार 6 अक्टूबर दिन शुक्रवार को पड़ रहा है। इस व्रत में महिलाएं 24 घंटे का निर्जला उपवास रहती हैं तथा कई राज्यों में इसे जितिया व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत अपने पुत्र के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। इस व्रत में महिलाएं पूजन करते समय चील और सियारन की कथा भी सुनाती हैं। तो आज मैं आप लोगों को भी उस चील और सियारन की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक समय एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास में वही झाड़ी में एक सियारन भी रहती थी। दोनों में खूब दोस्ती थी। चील जो कुछ भी खाने को लेकर आती उसमें से सियारन के लिए ज़रूर हिस्सा रखती। सियारन भी चीलों का ऐसा ही ध्यान रखती। एक बार की बात है, वन के पास एक गांव में औरतें जिउतिया के पूजा की तैयारी कर रही थीं। चिल्लों ने उसे बड़े ध्यान से देखा और इस बारे में अपनी सखी सियारन को बताई। दोनों ने इसके बाद जिउतिया का व्रत रखा। दोनों दिन भर भूखे प्यासे रहे, मंगल कामना करते हुए व्रत किया। लेकिन रात में सियारन को तेजी से भूख प्यास सताने लगी। सियारन को जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो जंगल में जाकर उसने मांस और हड्डी पेट भरकर खाया। चिल्लों ने हड्डी चबाने की आवाज़ सुनी तो इस बारे में पूछा। सियारन ने सारी बात बता दी। चिल्लों ने इस पर सियारन को खूब डांटा और कहा कि जब व्रत नहीं हो सकता था तो संकल्प क्यों लिया था। सियारन का व्रत भंग हो गया, लेकिन चिल्लों ने भूखे प्यासे रहकर व्रत पूरा किया। कथा के अनुसार अगले जन्म में दोनों मनुष्य के रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुईं। सियारिन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। वहीं चिल्लो छोटी बहन हुई, उसकी शादी उसी राज्य में मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रानी के जो भी बच्चे होते वे मर जाते, जबकि चिल्लों के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। इससे उसे जलन होती। ईर्ष्या के कारण सियारिन रानी बार बार उसने अपनी बहन के बच्चों और उसके पति को मारने का प्रयास करने लगी, लेकिन सफल नहीं हो सकी। बाद में उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने क्षमा मांगी। बहन के बताने पर उसने फिर से जिउतिया व्रत किया तो उसके भी पुत्र जीवित रहे।